हेलो हमारी फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थेल्स थ्योरम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में 6.1 के नाम से दिया गया है। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से समझते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle intersecting the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। क्या कह रहा है ये कि अगर एक ट्रिएंगल में एक साइड के पैरेलल कोई एक दूसरा साइड खींचा जाता है, एक लाइन क्या किया जाता है, एक साइड के पैरेलल खींचा जाता है, तो वो अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो DE है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, प्रूव करेंगे। तो ठीक से देखिएगा, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो गिवन क्या है वो स्टेटमेंट पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो लिखना होगा, आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया है वो करना होगा, उसके बाद आप प्रूफ करिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी, हमने एक ट्रायंगल एबीसी बनाया है जिसमें DE पैरेलल टू BC है। जैसा कि स्टेटमेंट में भी बोला गया है कि कैसा होना चाहिए, एक साइड के पैरेलल है। तो मान लेते BC के पैरेलल क्या है, D है, और ये जो DE है AB साइड को D पॉइंट पे और AC को E पे इंटरसेक्ट करती है। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC एंड DE इंटरसेक्ट द साइड AB एट D। ये जो DE है AB को D पे एंड AC एट E, AC को E पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है सर कि AD बाई DB, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, AE बटा EC के। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन यही करेंगे कि हम B को E से मिलाएंगे, B को किससे मिलाएंगे, E से, और C को D से मिलाएंगे। ठीक है, तो यहां कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में आपको यहां पे चीजें लिखना पड़ेगा कि ज्वाइन B to E एंड C to D। B को E से ज्वाइन किए और C को D से ज्वाइन किए। ठीक है, फिर अगेन D से M, ये जो DM होगा हमारा AE पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और EN जो हम एक साइड खींचेंगे EN, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा AD पे। तो एंड अगेन DM परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, DM परपेंडिकुलर ऑन AC या AE, बोलिए AE लिख देते हैं, AE। ठीक है, और EN परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, AD पे। इतना कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रूफ में आते हैं। कहां आते हैं, प्रूफ में। अब यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे, AD को बेस मानते हुए। ठीक है, और फिर ट्रायंगल BED या BDE, कुछ भी बोल सकते हैं, BDE का हम एरिया निकालेंगे इस DB या BD को बेस मानते हुए। ठीक है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अच्छा, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, होता है ना। 1/2 बेस हमने किसको माना है, AD को माना है, तो AD इंटू हाइट क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का हाइट वही होता है जो परपेंडिकुलर होता है उसके बेस पे। तो इसमें इसके बेस पे जो परपेंडिकुलर है वो है EN।
ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। फिर अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो BDE का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हम रखते हैं DB को, किसको, DB को। तो इसका हाइट क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, ये हमारा जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाले ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, ये जो हमने शैडो किया है, ये जो ट्रायंगल है इसका हाइट जब आप देखेंगे ना, तो इसके बेस पे जो परपेंडिकुलर होगा इसके शीर्ष से, यही इस ट्रायंगल का क्या होगा, हाइट होगा। जैसे अगर इस तरीके का कोई ट्रायंगल बना हुआ है, अगर हम आपसे पूछे कि इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, तो आप बताइएगा कि इसके बेस पे जो यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ेगा, वही इस ट्रायंगल का क्या होगा, हाइट होगा। तो ठीक उसी तरह इस ट्रायंगल BDE का जो हाइट होगा वो क्या, कौन होगा, EN होगा, EN। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ना होगा, सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ADE का एरिया क्या है, 1/2 इंटू AD इंटू EN बटा BDE का एरिया क्या है, 1/2 इंटू DB या DB इंटू EN से EN कैंसल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 खत्म, यानी आया क्या, AD बटा DB। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन हमारा ये थर्ड है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस बार फिर से हम ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे। आई होप कि नीचे दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, नीचे दिख रहा है। तो अब फिर से हमारा काम क्या है कि हम यहां पे लिख लेते हैं, फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालते हैं, लेकिन इस बार हम जो है ना बेस AE को मानेंगे। जब हमारा बेस AE होगा तो इस ट्रायंगल के लिए हाइट जो होगा वो हमारा DM हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस पे जो पड़ेगा वही उस ट्रायंगल का क्या होगा, हाइट होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 बेस के जगह क्या लिखते हैं, AE, ये यहाँ का C है, AE इंटू हाइट हो जाएगा हमारा DM, ठीक है। फिर निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इस वाले का, पॉइंट वाले का, देख लीजिए CDE का, किसका, CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इसका भी होगा 1/2 बेस इस बार हमारा होगा इसका EC, और हाइट फिर उसी तरह इस तरह का अगर कोई ट्रायंगल है तो इसका हाइट पूछा जाएगा, तो यहाँ से बेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वही होगा। तो आप ये इस ट्रायंगल का देखिए, इसका हाइट जो होगा इसके बेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वही होगा, यानी हमारा DM हो जाएगा हमारा क्या, हाइट। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 4 और ये इक्वेशन 5। अब यहाँ फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा, 1/2 AE इंटू DM बाई 1/2 इंटू EC इंटू DM से DM कैंसल आउट, 1/2 से 1/2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE जो होगा वो AE इज इक्वल टू AE बाई EC के इक्वल होगा कि नहीं। अब आप एक बात यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के इक्वल होगा, क्या ये जो हमारा BDE है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के इक्वल होगा। तो सर होगा, अगर किसी एक बेस पर
दो एंगल बनते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। जैसे हम मान लेते हैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, इसी BC बेस पे हम एक और ट्रायंगल बना लेते हैं BCD। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम बेस पे बना है। और सेम बेस पे बने दो ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि सर ये इसके इक्वल है ही और ये भी इसके इक्वल हो जाएंगे। यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब सर ये दोनों जब आपस में इक्वल हो गया, ऊपर वाला दोनों इक्वल था ही, तो क्यों नहीं हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इक्वल होगा। जब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो गया, देखिए ना, BDE CDE के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो सर हमारा इस दोनों का जब इक्वल है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AD बटा, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं होता है तो यहाँ से हमारा यहाँ रहेगा AD बटा DB ये आ जाएगा आपका AD बटा DB बराबर, और ADE बटा CDE जो हो जाएगा हमारा AE बटा EC। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। आई होप कि आपको ये थेल्स थ्योरम समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, यहाँ पर जो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हुए हैं ना, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे हैं, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, चूंकि ट्रायंगल ऑन सेम बेस पर जो ट्रायंगल होते हैं ना, उसके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है।